एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया। कौन सा बच्चा? और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाते। क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? आप बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी और गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल, ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, ऊपर जा सकूं? गुब्बारे वाले ने उसे समझाया, बेटा तुमने देखा, मैं जिस भी गुब्बारे में गैस भरता हूँ वो गुब्बारा उड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा से मतलब है। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले गोरे से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से मतलब है। क्या चीज़ से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या? क्या वो सकारात्मक सोचता है? अगर वो सकारात्मक सोचता है और यह सोचता है कि मैं आगे बढ़कर ही रहूँगा, तो एक दिन वह बच्चा ज़रूर आगे बढ़ता है। और तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं है। तुम्हारे पास 3 साधन है बेटा। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 24 घंटे समय, और साधन नंबर 3 शक्ति। अगर तुम दिमाग को, समय को और शक्ति को अपने आप को आगे बढ़ने में लगाओगे तो तुम ज़रूर आगे बढ़ोगे। वो काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल, मैं समझ गया। मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा। मैं आज से यह सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और मैं आज से अपने दिमाग, समय और शक्ति का अपने आप को आगे बढ़ने में उपयोग करूंगा। और वो काला गरीब बच्चा काफ़ी आगे बढ़ा। जब वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है, तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं? और विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, हाँ या ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर आप बार बार गिरने के बाद उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो ए के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया था, हाँ या ना? और बार बार प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको कई सम्स का नॉलेज नहीं है। टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो ए की तरह बाकी चीज़ें भी सीख जाएंगे, हाँ या ना? और प्रयास करना किसके हाथ में है, आपके या हमारे? और प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? कितने बच्चे आज से ज़्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे करो। अब एक लास्ट प्रश्न करता हूँ
कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल समय है। आज अगर आप 10 साल पढ़ाई करोगे और जो आपने सोचा है आप वो बन जाओगे, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा, आपको या पड़ोसी को? और अगर आज आपने 10 साल बर्बाद कर दिया, आप कुछ नहीं बने, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी, आपको या पड़ोसी को? तो आपके पास विकल्प नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से रहे। और ऑप्शन नंबर 2 है 10 साल बर्बाद करे, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहे। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? आप सभी 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? आप एक नारा बना लेना असेंबली में, आपस में जब भी मिलो, एक बच्चा बोलना 10 वर्षाची मेहनत और बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्षाचा आराम। मैं बोलता हूँ 10 वर्षाची मेहनत, आप बोलना 40 वर्षाचा आराम। 10 वर्षाची मेहनत, 10 वर्षाची मेहनत, 10 वर्षाची मेहनत। अब मैं अपनी बात 3 लाइन में रिपीट करता हूँ। जिस भी गुब्बारे में गैस भर दी जाए वो गुब्बारा उड़ेगा, उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? जिस भी बच्चे के मन में आगे बढ़ने की इच्छा हो वो बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? और 10 साल की मेहनत के बदले 40 साल का आराम मिलता है, सस्ता है या महंगा है? आप सभी तैयार हैं? धन्यवाद। किंवा थांबू नका जोपर्यंत ते ध्येय प्राप्त होत नाही, म्हणजे जोपर्यंत आपण यशस्वी होत नाही तोपर्यंत थांबू नका. मेडिटेशन केल्यानं आपली स्मरणशक्ती वाढते आणि आपल्यामध्ये जे वाईट गुण आहेत ना ते गुण निघून जातात. आणि या पाठामध्ये मला दुसऱ्यांना सुखी बघून आम्ही परमेश्वराच्या न्यायावरच शंका घेऊ लागतो, परंतु या सुखी लोकांना किती परिश्रमपूर्वक आपली कामे केली आहेत याकडे आम्ही पूर्ण दुर्लक्ष करतो. अच्छा, ते वाक्य का आवडलं? कारण हे दुसऱ्यासाठी वाक्य लिहिले आहे. मेडिटेशन केल्यावर आपली स्मरणशक्ती वाढते, आपल्यातले जे वाईट विचार असतात ते एक एक निघून जातात आणि आपल्यात पॉझिटिव्ह एनर्जी निर्माण होते. आणि सतत जो एक एक विचार करत राहतो आपण, तो एक विचार न करता आपण जे सर काय शिकवतात याकडे एक लक्ष केंद्रित करतो. ते मेडिटेशन केल्यामुळे ते लक्ष केंद्रित झाल्यामुळे ते सर काय शिकवतात ते सगळं आपल्या लगेच मनात बसतं. त्यामुळे मेडिटेशन केल्याचा फायदा आहे आपल्याला. आणि ह्यातलं टायटलच लय आवडलं, धीरधारा. धीरधारा धीरधारा, कारण लगेच कोणतीच गोष्ट लगेच झालं लगेच मिळालं असं नाही, त्याला परिश्रमच घ्यावं लागतं. आपण गेलं लगेच कोणती गोष्ट करायला लागलो लगेच आपल्याला त्याचं फळ भेटलं असं नसतं. धीर धरावा लागतो, लगेच त्याचं फळ भेटतं. आज हमारे विद्यार्थी एक समस्या से गुजर रहे हैं। कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान के तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिल्ला डुल्ला बंद कर दें। सिर्फ 1 मिनट के लिए स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है अब।
अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आँखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रख लें। आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में, पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? थैंक यू। यश मिळत असेल तर याबाबत दुःख करत बसू नका, कारण काळ आता अनंत अनंत असे वारंवार प्रयत्न करा व सतत प्रगतीच्या दिशेने पाऊल टाका. सतत कर्तव्य करत राहा. आज नाही तर उद्या तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल. बस खाली वाच. मोठा घेवा, थांबू नका जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही. जीवनात उतार हे येतच असतात. नेहमी असत राहा आणि असा चेहरा काय कामाचा जो नाही. बस खाली. अहंकारापासून तितके सावध राहा जितके एखाद्या जाळलेल्या कुत्र्यापासून असतात. प्रत्येक क्षणाचा व संधीचा उपयोग करून द्या. प्रगतीचा मार्ग फार मोठा आहे आणि काळ वेगाने पुढे जात आहे. म्हणून आपल्या संपूर्ण आत्मबळाने कामाला लागा, तेव्हाच तुम्ही ध्येय गाठू शकाल. कोणत्याही गोष्टीसाठी स्वतःला दुःखी कष्टी करून घेऊ नका. मनुष्यावर नव्हे तर देवावर विश्वास ठेवा. तोच तुम्हाला योग्य मार्ग दावेल आणि सन्मार्ग सुचवेल. स्वतःच्या मनाला नेहमी कामात गुंतवून ठेवा, त्याला रिकामे करून देऊ नका. जीवन गांभीर्याने जगा. तुमच्या समोर आत्मोन्नतीची महान कार्य आहे आणि वेळ फारच थोडा आहे. बेसावधपणे जर तुम्ही नको त्या गोष्टीत गुंतून राहिलात तर तुम्हाला दुःखी व्हावे लागेल आणि अधिकच वाईट स्थितीत जाऊन पोहोचाल. धैर्य व आशा बाळगल्यास जीवनात सर्व प्रसंगाची सामना करण्याची योग्यता तुमच्याकडे लवकरच येईल. तुम्ही स्वतःच्या बळावर उभे राहा. आवश्यक वाटत असेल तर संपूर्ण जगाला आव्हान द्या. यामुळे तुमचे काहीच नुकसान होणार नाही. थोर व्यक्ती हे सदैव एकाकी वाटचाल करीत आले आहेत आणि या एकाकी प्रयत्नामुळे ते फार दूर पोहोचले आहेत. एकाकीपणे चालून त्यांनी स्वतःच्या बळावर जगातील महान कार्य संपन्न केली आहेत. याकरिता त्यांना केवळ स्वतःच्या अंतरात्म्याची प्रेरणा प्राप्त झाली. आपल्या आंतरिक सुखानेच ते नेहमीच प्रफुल्लित झाले आहेत. दुसऱ्यांनी येऊन आमचे दुःख दूर करावे अशी आशाच कधी बाळगली नाही. स्वतःच्या वृत्तीमध्ये त्यांनी आपला आश्रय शोधला आहे. एकटेपणा हे जीवनातील परम सत्य आहे, परंतु एकटेपणापासून घाबरणे, त्रागा करून घेणे, कर्तव्य पथावरून विचलित होणे हे महापाप होय. एकटेपणा हे आपल्या स्वतःच्या अंतरंगात लपलेले महान शक्तींना विकसित करणारे एक साधन आहे. स्वतःवरच अवलंबून राहिल्याने तुम्ही आपल्या श्रेष्ठतम शक्तींना प्रकाशात आणू शकता. क्षणभरासाठी आपण असे मानले की आपल्याला एखाद्या नातलगाने तुम्हाला त्रास दिला व तुमचे अंतःकरण दुखावले तर काय तुम्ही या दुःखद गोष्टीचा उहापोहा करीत राहणार? त्या कष्टप्रद अप्रिय प्रसंगांना विसरून जा आणि स्वतःच्या मनाला शुभ कार्यामध्ये केंद्रित करा. चिंतेपासून मुक्त होण्याचा सर्वोत्तम उपाय दुःखांना विसरणे हाच आहे. आमचे कुणी ऐकत नाही, दुसऱ्यांना सांगू शकलो परंतु काहीच परिणाम होत नाही अशा बोलणाऱ्यांनी स्वतःकडे बघावे. आत्मनिरीक्षण केल्यास स्वतःच्या निश्चिततेची साक्ष पटेल. भलेही तुम्ही बोलू नका किंवा कमी बोला, पण कार्यात तल्लीन व्हा. थोडेच दिवसात असे दिसून येईल की लोक न सांगताच तुमच्याकडे आकर्षित होत आहेत. म्हणून बोला कमी परंतु सत्कार्य अधिक करा, कारण बोलण्याचा प्रभाव क्षणिक असतो तर सत्कार्याचा प्रभाव कायमचा असतो. मनुष्यामध्ये एखाद्या कामाचा ध्यास असेल तरी तो इतरांकडून 100 पट कामे करून घेतो आणि इतके जास्त कामे करून घेतो की आश्चर्यच वाटावे. आमच्या कामाला बघून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. इतके विराट प्रमाणात साहित्य लिहिण्यापासून इतके आश्रम भरण्यापर्यंत जी कामे सुरू करण्यात आली आहेत त्या पूर्ण प्रणालीचा हाच ध्यास आहे. काय करावे?
तुम्हाला अनुकूल नाही, तो आम्हाला कोणी मदत करत नाही, काही विशेष करण्याची संधी आम्हाला प्राप्त होत नाही, अशा प्रकारच्या तक्रारी करत राहणे व्यर्थ आहे. आपल्या दोषींचे खापर इतरांच्या मातीत फोडण्याचा अशा तक्रारीमुळे मनाला खोटे समाधान लाभू शकते. स्वतःच्या वर्तमान परिस्थितीकरिता लोक कधी नशिबाला दोष देतात तर कधी देवी देवतांसमोर नाक घासतात. या सर्वांचे कारण म्हणजे आमचा स्वतःवरचा विश्वास नसणे. दुसऱ्यांना सुखी बघून आम्ही परमेश्वराच्या न्यायावरच शंका घेऊ लागतो, परंतु या सुखी लोकांनी परिश्रमपूर्वक आपली कामे केली आहेत याकडे आम्ही पूर्णतः दुर्लक्ष करतो. अशी जिद्द आमच्या अंगी आहे का, याकडे आम्ही लक्ष द्यावे. ईश्वर कोणत्याही बाबतीत पक्षपात करीत नाही. त्याने हे आत्मबळ सर्वांनाच मुक्त हाताने सरळ हाताने प्रदान केले आहे, ज्याच्या बळावर प्रत्येकाची स्वतःची उन्नती करता येईल.